अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास एक केस है एक एनिमल का। उसकी डिज़ीज़ वगैरह भी हमने डायग्नोज कर ली है, लेकिन उस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के बाद जब हमने उसको हमने ट्रीटमेंट उसका करना है, तो हम कौन सी दवाई कैसे देंगे, उसकी डोज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब हमारे पास किसी दवाई का डब्बा सामने है तो इसके ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि जिनको हम जो इम्पोर्टेंट हैं देखने के लिए, जिनकी कंसिड्रेशन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी दवाई है तो उसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ पता है कि एक चीज़ होती है मेडिसिन का ब्रांड नेम, कि उस दवाई का ब्रांड नेम क्या है। ब्रांड नेम होता क्या है? जैसे ये आपके पास दवाई है, इसमें ये जो सोलोडेक्स लिखा हुआ है, या ये देख लें जैसे इसमें जो ऑक्सीडिल लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, लिखते जाते हैं साथ। क्या नाम है? ऑक्सीडिल। ब्रांड नेम के बाद दूसरा नाम आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और इसी के लिए हम सॉल्ट का टर्म भी यूज़ करते हैं, यानी उस ब्रांड नेम के अंदर कौन सा सॉल्ट अवेलेबल है वो। इसमें कौन सा सॉल्ट अवेलेबल है? सेफ्ट्राएक्सोन सोडियम। सेफ्ट्राएक्सोन सोडियम, यानी जो सॉल्ट है वो क्या है? सेफ्ट्राएक्सोन। इसमें कौन सा सॉल्ट अवेलेबल है? डेक्सामेथासोन एंड प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। अब इन दो चीज़ों को देखने के बाद आप उस दवाई की कंसंट्रेशन देखते हैं। कंसंट्रेशन होती क्या है एक दवाई की? एक तो आपने देख लिया कि सॉल्ट क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है। दूसरी बात आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का ये है कि आपको एक कंसंट्रेशन के लिए ना कुछ लोग डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि एक ड्रग की पोटेंसी क्या है, कुछ लोग इसके लिए स्ट्रेंथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो दवाई का डब्बा है, उस दवाई के अंदर 1 ml अगर आप लें तो उसके अंदर कितने mg ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। जैसे ऑक्सीडिल के अंदर कितने mg सेफ्ट्राएक्सोन प्रेजेंट है। अब ये बात ना ज़रा समझने वाली है, क्योंकि हर कंपनी का अपना हिसाब किताब होता है और वो अपने हिसाब से जो है कंसंट्रेशन जो है उन्होंने लेबल की हुई होती है। कंसंट्रेशन यानी डिफरेंट तरह से दवाइयों के डब्बों पे आपको मिलेगी, वो सारे तरीके दिखते हैं। पहला तरीका जो सबसे सिंपल तरीका है, उसमें उन्होंने परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई होती है। जैसे ये देखें, ये है इमीप्रो, इसके अंदर सॉल्ट कौन सा है? इमिडो कार्ब डाई प्रोपियोनेट। ये इसकी कंसंट्रेशन उन्होंने साथ किस तरह दी हुई है? 12%, यानी परसेंटेज में दी हुई है। कितनी दी हुई है? 12%। अब 12% का मतलब क्या है? 12% का मतलब ये है कि 1 ml 1 ml इमी प्रो का अगर आप लें, यानी इसके अंदर जो वायल है उसमें से आप 1 ml निकालें, तो उस 1 ml के अंदर आपके पास 120 mg जो है वो इमीडो कार्ब है, यानी 120 mg ऑफ सॉल्ट है। ये 120 आया कैसे है? हमें पता है इसकी कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब हमें पता है क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो ये हम ऐसे निकालते हैं, 12% का मतलब है 12 डिवाइड कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंट है, और मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इंटू इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये इससे कट गया तो क्या आ गया हमारे पास? 120
mg, और ये कितने में है, 1 ml के अंदर है, तो हम पर ml लिख देते हैं। तो 12% का मतलब, तो इसका ना आसान रूल ये है, क्योंकि लेट्स सपोज आपको कोई दवाई दी हुई है 5% है, तो उसका भी कैलकुलेशन इसी तरह होगा कि ये 2 ज़ीरो जो हैं इनसे कट जाएंगे, तो वो हर वैल्यू को बस आप एक थंब रूल रख लें, क्योंकि जब आप क्लिनिक पर खड़े होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, तो आप सिंपल थंब रूल रख लेते हैं। थंब रूल क्या है कि परसेंटेज में अगर कोई भी दवाई आपको दी हुई होगी तो उसको आपने सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करना है और वो आपके पास कंसनट्रेशन आ जाएगी। 5% का मतलब क्या है कि 1 ml के अंदर 50 mg है। जो आपके पास ये कैटामीन है, ये कैटामीन पाकिस्तान में 5% की प्रिपरेशन पे आता है, ठीक है। तो फिर इसका 1 mg के अंदर कितने ml है, 1 ml के अंदर कितने mg है, 1 ml के अंदर 50 mg है। इसी तरह कोई दवाइयाँ दी हुई होती हैं 3.2% है, इसका मतलब क्या है, 1 ml हैज़ 32 mg। उसके बाद कुछ दवाइयाँ दी हुई होंगी 0.9%, जैसे हमारे पास 0.9% NaCl आता है। इसका मतलब क्या है कि 1 ml के अंदर 9 mg जो है वो एक ml जो ड्रिप आती है NaCl की, उसके अंदर 9 mg जो है वो NaCl है। तो ये एक तरीका है कंसंट्रेशन का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में उन्होंने आपको परसेंट भी नहीं दिया हुआ होगा, शराफत से डायरेक्टली उन्होंने खुद ही बताया हुआ होगा 1 ml हैज़ 100 mg। जैसे आप इसको देखिए, ये क्या है, ये है प्रोफेनॉल। प्रोफेनॉल का सॉल्ट क्या है, प्रोफेनॉल का सॉल्ट है कीटोप्रूफिन, ठीक है। कीटोप्रूफिन के अंदर उन्होंने खुद ये बात बताई हुई है कि 100 mg है पर ml। ऐसी ड्रग्स वगैरह में आपको कुछ भी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन्होंने खुद ही बताया हुआ था कि 1 ml के अंदर कितना है। ये डेक्सामेथासोन है, ठीक है, डेक्सारॉन के नाम से आ रहा है। इन्होंने भी बताया हुआ है कंपोजिशन के अंदर कि ईच ml कंटेन्स डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट 1 mg, यानी 1 ml के अंदर 1 mg। तो इस तरह की दवाइयों में आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो उन्होंने ऑटोमेटिकली आपको बताया हुआ है, आपने सिर्फ वो लिख लेना है। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये होता है कि जैसे ये नोविडेट है, ठीक है। नोविडेट के अंदर सॉल्ट कौन सा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अंदर इन्होंने किस तरह से कंसंट्रेशन बताई हुई है, उन्होंने बताई हुई है 200 mg पर 100 ml। मतलब क्या है, 200 mg पर 100 ml, ये भी आसान तरीका है, यानी कि 100 ml में 200 mg है, तो 1 ml में आपके पास 2 mg है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये इसी कंसंट्रेशन से। उसके बाद एक लास्ट तरीका है, उसमें क्या है, ये जैसे ऑक्सीडिल देखिए, ठीक है। अब ऑक्सीडिल में उन्होंने ऊपर ही ये बात बताई हुई है कि 250 mg की कंसंट्रेशन है, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीडिल के अंदर जो है वाइल के साथ क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसके साथ हमें वाटर दिया हुआ होता है या फिर लिग्नोकेन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि 2 ml की का आपको साथ एम्प्यूल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास किसी में 2 दिया हुआ होता है, किसी में 5 दिया हुआ होता है। हाँ, अब देखें, इसमें आपको एम्प्यूल 2 ml का दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा है, इसके अंदर आपको एम्प्यूल जो है वो साथ 5 ml का दिया हुआ है, ये 5 ml, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपने कंसंट्रेशन देखनी होती है। अगर ये 2 ml हम डालते हैं, ठीक है, 2 ml का एम्प्यूल मिक्स करके उस ड्रग के साथ हमारे पास उसके अंदर 250 mg है, ठीक है। ये 250 mg कितने में, 2 ml। तो 1 ml में हमारे पास कितनी आ जाएगी, 125 mg, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स आपने ऐसे देखनी होती हैं। फिर एक और चीज़ है, उसमें यह है कि ये अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेजेंड 10। इस 10 का मतलब क्या है, इस 10 का मतलब ये है कि ये 10% है। 10% का मतलब क्या होगा,
10 को मैंने वही बताया, थंब रूल 10 से % दिया हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाता है, 100 mg। तो इन्होंने खुद भी यहाँ पे बताया हुआ है कि ईच ml हैज़ 100 mg ऑफ जेंटामाइसिन। तो कुछ ने आपको ऐसे भी दिया हुआ होगा और साथ, क्योंकि ये पूरा डब्बा होता है, ठीक है, इस डब्बे में बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आपको दी हुई होंगी। तो ये जो है इसमें ऐसे भी बताया हुआ है, ऐसे भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि किसी डब्बे में किस तरह से बात बताई हुई है, किसी बॉक्स में किस तरह से बात बताई हुई है। अब अगर इस ब्रांड नेम के ऊपर आए, इस पर एक और बात बताती जाती हूँ कि एक दवाई ना डिफरेंट ब्रांड नेम से भी आ सकती है। यानी सेफ्ट्राएक्सोन को ही ले लें। सेफ्ट्राएक्सोन के कितने ब्रांड्स हैं? एक ऑक्सीडिल है, एक फिक्कीजोन है, और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब आप देखिए, ठीक है। ऑक्सीडिल, सॉरी, सेफ्ट्राएक्सोन ऑक्सीडिल के नाम से भी आ रही है, यूजेट्रा के नाम से भी आ रही है, फिकीजोन के भी नाम से आ रही है। ये सारे क्या हैं? ये डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, लेकिन अंदर सॉल्ट एक ही है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंपनीज उसको मार्केट कर रही होती हैं, ठीक है, वो अपने अपने नाम निकालती हैं। फिर इसमें जो मैं आपको डब्बे की बात बता रही थी कि एक डब्बे के ऊपर आपने देखना क्या क्या है। अब देखें, ये 250 mg वाला है, ये 500 mg वाला है, ये भी 500 mg वाला है, ये भी 500 mg वाला है, ये IV है और एक ये IV है, ये तीनों IM है, ठीक है। फिर आप मतलब आप रूट्स भी देखते हो। आपने पहली चीज़ क्या देख ली कि ब्रांड नेम क्या है, उसके अंदर सॉल्ट क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, फिर रूट्स क्या है, ये देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि अच्छा भाई, चलो इसमें तो साथ बताया हुआ है कि ये जो है वो इसके अंदर 5 ml का एम्प्यूल डलेगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि वो 5 ml बन रहा है, ठीक है। लेकिन जिसका ये है सोलोडेक्स है, ठीक है, सोलोडेक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर की वायल जो है, वायल के अंदर कितनी दवाई है, ये 10 ml की वायल है, ठीक है। और जैसे ये देखें, ये है प्रोफेनॉल, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखा हुआ है 50 ml, ठीक है। यानी इस पूरी शीशी के अंदर जो है वो 50 ml दवाई है। ये देखें, अमॉक्सीसिलीन है, ठीक है, अमॉक्सीसिलीन, इसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? 50 ml, ठीक है। यानी ये जो इसके अंदर दवाई पड़ी हुई है, ये कितनी है? ये 50 ml है। तो इस तरह आपने ये भी देखना होता है कि एक वाइल जो है वो उसके अंदर कितनी ml दवाई पड़ी हुई है। उसके बाद जो आप चीज़ देखते हैं, आपने लाजमी देखनी है दवाइयों की एक्सपायरी डेट्स क्या हैं। एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ होती है एक्सपायरी डेट और एक चीज़ होती है एक है एक्सपायरी डेट और एक बात होती है शेल्फ लाइफ, ठीक है। ये दो अलग चीज़ें हैं। एक्सपायरी डेट होती है जो कि डब्बे के ऊपर लिखी हुई होती है कि अच्छा भाई, जैसे ये देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्सपायरी डेट 12/21, यानी ये दवाई जो है वो एक्सपायर हो चुकी है 12/21 पे। एक सेकंड, कोई ऐसी दवाई लेते हैं जो एक्सपायर्ड ना हो। ये देखिए, ये है नोविडेट, ठीक है। नोविडेट की एक्सपायरी क्या है? मई 2023, मई 2023, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि ये जो नोविडेट जो है आप इसको 2023 तक रख सकते हो, लेकिन जब आप इसके ऊपर से, जैसे ये अमॉक्सिसिलीन है, ठीक है, और ये जैसे ओपन हो गई, ठीक है, जब ये ओपन हो गई है ना, तो अब इसकी जो एक्सपायरी है वो, ये जो आपको साल दिया हुआ होता है ना, तब तक की नहीं रहती। ओपन होने के बाद मैंने इसके अंदर इंजेक्शन भी इंसर्ट कर दिया, लगा दिया एक किसी जानवर को, तो उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट वो जो 1-2 सालों की लिखी हुई होती है वो नहीं रहती है, वो फिर बहुत भी हो गया 48 और तक वैलिड है। अगर वो 48 और तक आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसमें फंगस वगैरह ग्रो करने लग जाते हैं दवाइयों के अंदर, और इनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बदल जाती है। तो एक्सपायरी डेट आपने लाजमी पढ़नी है।
उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको रखना कैसे है, ठीक है। स्टोरेज की जो इंस्ट्रक्शंस डब्बों के ऊपर दी हुई होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप ये देखें, ये नोवी डेट के ऊपर ही लिखा हुआ है कि इसको स्टोर करें बिटवीन 15 to 30 डिग्री और अवॉइड एक्सपोजर ऑफ हीट, लाइट, फ्रीजिंग। और नीचे क्या लिखा हुआ है कि इम्प्रॉपर स्टोरेज डिटीरियोरेट करेगी मेडिसिन को। अब बात यह है कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे रखा हुआ भी है, जैसे ये देखें, ये वाइल यूज्ड है लेकिन इसमें ये है ऑक्सीडिल। ऑक्सीडिल आप लोगों ने देखी भी होगी, नॉर्मली इसका कलर येलोइश सा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इसका टेम्परेचर नहीं देंगे जिस टेम्परेचर में इसको रहना चाहिए, तो देखिए इसका कलर कितना डार्क ऑरेंज हुआ है। नॉर्मली ये येलो कलर का होता है, ठीक है, लेकिन सही टेम्परेचर ना मिलने की वजह से इनके कलर्स चेंज हो जाते हैं। और कलर चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि कलर चेंज हो गया यानी अंदर दवाई ख़राब हो गया, अब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब आप एक दवाई को खोल दें, फिर उसकी शेल्फ़ लाइफ का ख्याल रखें, उसकी स्टोरेज की चीज़ों का ध्यान रखें और उसके बाद फिर आप उसको इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, जैसे जो टेम्परेचर दिया हुआ है, कुछ दवाइयाँ वो रूम टेम्परेचर पे रख ली जाती हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन हर दवाई को आप रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं रख सकते, उनको फ्रिज में रखना पड़ता है। तो फिर क्या है कि आपने फ्रिज है रखे नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, वो यूज़ के काबिल नहीं है। अच्छा, ये तो थी पहली बात, ठीक है, जो हमने की ब्रांड नेम्स और कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। अब हम अपनी अगली बात के ऊपर आते हैं। अगली चीज़ ये है कि अब आपके पास आपको सॉल्ट का पता चल गया, ठीक है, कि एक दवाई के अंदर सॉल्ट है क्या। जैसे वही लेते हैं एग्जांपल सेफ्ट्राइएक्सोन की। अब आपने क्या करना है, अपनी डोज कैलकुलेट करने के लिए जो आपने एनिमल को लगानी है उसमें आपको आपने क्या देखना है, डोज रेट लेना है, ठीक है। डोज रेट आप किसका लेते हो, आप डोज रेट लेते हो सॉल्ट का। अब ये डोज रेट्स पता कैसे चलती हैं, इनको कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। ये आपके पास मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, उनसे आप देखते हो, फार्मा की बुक्स हैं उनसे देखते हो और आप वैल्यू उठा लेते हो। एक बड़ा मशहूर सा है मैनुअल, प्लम्स मैनुअल, ठीक है। ये मैनुअल जो है, आपने इस मैनुअल से वैल्यूज़ उठानी है, ठीक है। ये ऑथेंटिक है वेटनरी के लिए, बहुत तकरीबन सारे टीचर्स आप लोगों के इसी को रेफ़र वगैरह भी करते होंगे। तो इस मैनुअल से आप वैल्यूज़ उठाएं, डोज रेट्स उठाएं और वो देखिए। जैसे सेफ्ट्राइएक्सोन की है 15 से 50 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है, यानी ये रेंज में दी हुई होती है। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक बात हो गई डोज रेट की, दूसरी बात कंसंट्रेशन की, वो भी कंसंट्रेशन कहीं पोटेंसी कहीं स्ट्रेंथ कहीं, वो भी हमने बड़े डिटेल से बात कर ली है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी असली बात के ऊपर, डोजेज। डोजेज कहें या डोज कहें, जो आपने लगाना है एनिमल को, डोजेज होती क्या है, इसका मतलब ये होता है कि frequency of a dose of a medicine, frequency of a dose of a medicine, कि आपने वो कितनी अमाउंट में लगानी है, कितने ml लगानी है, कितने ग्राम लगानी है, ठीक है। पाउडर होगा तो ग्राम्स में ही आता है वरना ml में आएगा, ठीक है। तो आपने कितनी लगानी है। डोजेज का फॉर्मूला क्या है, बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय डोज रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है, यूनिट में निकाल लेते हैं। बॉडी वेट क्या है, केजी, ठीक है। डोज रेट हमने कहा होती है mg पर केजी, यानी mg और पर केजी। और डिवीजन में क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमने पीछे बात कर ली है कि ये होती है
कितने mg कितने ml में है ना, ठीक है, कि 1 ml में कितने mg होते हैं, ये इसकी कंसनट्रेशन होती है। तो इसका हो गया mg और पर ml यानी ml ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको कर लें, mg से कट गया, kg से, तो आपके पास इसकी का जो है यूनिट ml आएगा, ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो वो ज़ाहिर सी बात है पाउडर होता है, जैसे आप कुछ ड्रेंच वगैरह या कोई ऐसा हर्बल प्रोडक्ट होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, आप कह देते हो 15 ग्राम गाय को खिला देने, ठीक है, 5 ग्राम इसको खिला दें, तो वो उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये जो जितनी भी इस तरह की दवाइयाँ हैं उनमें ml है। अब कैलकुलेट करते हैं कोई एग्जांपल लेके, लेट्स सपोज केटामीन लेते हैं, ठीक है। केटामीन किधर गई, ये है, किस नाम से आ रही है, ब्रांड नेम क्या है, कैटारोल, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट क्या है, केटामीन। केटामीन की ये वायल देख लें कितने की है, 10 ml की ये वायल है, ठीक है। और इसकी कंसनट्रेशन उन्होंने किस तरह दी हुई है, उन्होंने कहा हुआ है कि 10 ml की वायल के अंदर 500 mg है, ठीक है। 10 ml की वायल में अगर 500 mg है तो हम कह सकते हैं 1 ml में 50 mg है। वही बात आ गई, 5% में पाकिस्तान में ये अवेलेबल है, 5% का मतलब 50 mg। इसका अगर डब्बा होता तो उसके अंदर ये ऊपर लिखा हुआ होता है कि 5% है, ठीक है। तो आप लिख लें डोजेज क्या है, बॉडी वेट लेट्स सपोज ले लें कि कोई आपके पास पप है 5 kg का, ठीक है। डोज रेट क्या है, केटामीन की डोज रेट हमारे पास आती है 15 से 25 mg पर kg, 15 लगा लें, ठीक है। लोअर डोज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसकी कंसनट्रेशन हमने कह दी 50, ठीक है। तो ये 5 10 हो गया और 10 वो 1 यानी 1.5 ml आप अपने जानवर को ये लगाएंगे तो दिस डोज विल बी इफेक्टिव। और ये जो रेंजेस बताई हुई होती हैं, ये रेंजेस क्या हैं, इन रेंजेस का ये होता है कि आप अगर ड्रग इससे कम लगाओगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, इससे ज़्यादा लगाओगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, यानी 25 से ज़्यादा अगर आप डोज रेट हाई लगाते हो तो इन चीज़ों का आपने एहतियात करनी है। अच्छा, अब एक आखिरी 2 बातें रह गई हैं, उसमें एक ये है कि एक तो यह है कि एक ये वाली बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें एक ही सॉल्ट इस्तेमाल हुआ है, एक दवाई है उसके अंदर एक ही सॉल्ट इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे आप ये देखें, कंट्रोल के नाम CRD के नाम से इंजेक्शन है जिसके अंदर 3 दवाइयाँ हैं, ठीक है। टाइलोसिन भी है, कोलिस्टिन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, और वो इस प्रिपरेशन में प्रिपेयर होके आई हुई है। तो इसमें क्या है कि इसमें अब आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा भाई हमने कौन सी मतलब किस तरह से डोज कैलकुलेट करनी है। जब इस तरह की दवाइयों में आप इस तरह से तीनों का अलग अलग फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप लोगों को वो उन्होंने, क्योंकि ये उनको पता है कि उन्होंने इसके अंदर प्रिपरेशन जो है वो बनाई है किस तरह से, अब इसका डोज रेट इस तरह से कैलकुलेट करना बड़ा लंबा सा काम हो जाएगा और वो इतना फिजिबल नहीं होता जब आप क्लिनिक पे खड़े हुए होते हो। तो उसके लिए आसान काम ये ख़ुद ही कंपनीज कर देती हैं कि बजाय इसके कि वो आपको डोज रेट्स इधर लिख के दें, वो आपको डायरेक्टली डोजेज बता देती हैं। जैसे आप इसको देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पोल्ट्री है तो पर kg 0.2 देना है, यानी 2 किलो की मुर्गी है तो 0.4 ml, ठीक है। यंग एनिमल्स हैं तो उसमें 5 kg का एनिमल है तो 1 ml, 10 kg का एनिमल है तो 2 ml लगा दें, ठीक है। इस तरह से अडल्ट एनिमल्स में 10 kg की गाय है या इस तरह से, तो 10 kg की गाय तो नहीं होती है वैसे, लेकिन बकरी है, ठीक है, तो उसको 1 ml लगेगा। अगर 20 kg की बकरी है तो उसको 2 ml लगेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने ना आपको डोजेज दिया हुआ होता है। डोज रेट और डोजेज में फ़र्क रखें, ये जो हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं ना इन पे सारी कैलकुलेशन करके, वो डोजेज होता है। डोज रेट उसके अंदर सॉल्ट का होता है जो हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक बात। और बाकी जो आखिरी बात रहेगी वो ये है कि अब हर दवाई के इतने ब्रांड नेम्स से वो आ रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लगानी है। इस चीज़ का ये होता है कि दवाइयाँ सारी ही अच्छी होती हैं, ये आपकी प्रेफरेंस होती है एज अ डॉक्टर।
जब आपके पास कंपनीज़ अप्रोच करती हैं, वो आपको अपने सारे ब्रांड्स वगैरह दे के जाती हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हो जानवरों पे और आप उनका रिएक्शन देखते हो। जैसे ये है कीटोप्रोफिन, सॉरी हाँ कीटोप्रोफिन, ठीक है। कीटोप्रोफिन का क्या है कि अगर आप ये प्रोफिनॉल वाला कीटोप्रोफिन जिसके अंदर सिर्फ कीटोप्रोफिन है ये लगाएं तो आपके पास फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन आजकल एक और थोड़ा केस है कि एक और नाम से कीटोप्रोफिन आता है, वो है कीटो ऑक्सी, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कीटोप्रोफिन भी डाला हुआ है, ऑक्सी टेट्रा भी डाली हुई है, ठीक है। अब इसको लगाने से पीछे थोड़े टाइम से फील्ड में जो हैं गायों को जब लगाया जाता है तो उनके अंदर रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो लगाना बंद कर दिया। अब ये हर इलाके के हिसाब से भी वो रिएक्शन क्यों आ रहे हैं ये इतना नहीं पता चलता, लेकिन ये है, ये ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा स्टडी करे बैठ के फिर उसका ही है। लेकिन वैसे ये है कि आप इस तरह से देखते हो कि किस दवाई का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, जिसका अच्छा आ रहा है वो आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। अपनी एज ए डॉक्टर्स सोच से आपकी जो प्रेफरेंस बन रही होती है उस हिसाब से आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस वगैरह क्या हैं। एंड गाइज इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो or you have understood, then do share and do subscribe the page. Thank you.